नमस्कार, आप फार्मा माइंडक्राफ्ट देख रहे हैं। यहाँ हम फार्माकोलॉजी को स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए आसान बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम समझते हैं कि अलग अलग ड्रग रूट्स क्यों जरूरी हैं और उनके पीछे का साइंस आखिर है क्या। आपने कभी सोचा है कि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन अगर आम सा सरदर्द हो तो हम एक टैबलेट ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना जरूरी सही दवा का चुनाव है, उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है उस दवा को शरीर में पहुंचाने का सही रास्ता। ये रास्ता यानी राउट इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें दवा का असर कितनी जल्दी चाहिए और शरीर के किस हिस्से में चाहिए। तो जब भी कोई ड्रग देनी होती है, सबसे पहला और सबसे बुनियादी फैसला यही होता है कि क्या हमें दवा का असर किसी एक खास जगह यानी लोकली चाहिए या फिर पूरे शरीर में यानी सिस्टमिकली चाहिए। इसी के आधार पर रूट्स को दो मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है, लोकल और सिस्टमिक। चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, लोकल एक्शन का सीधा सा मतलब है दवा को ठीक उसी जगह पर अप्लाई करना जहां पर प्रॉब्लम है, ताकि वो कहीं और ना फैले। जैसे अगर स्किन पर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो उस पर क्रीम लगाना, या आंख में इन्फेक्शन होने पर आई ड्रॉप्स डालना। दूसरी तरफ है सिस्टेमिक एक्शन। यहाँ पर मकसद होता है दवा को ब्लड स्ट्रीम यानी हमारे खून के प्रवाह में पहुंचाना, ताकि वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होकर अपना असर दिखा सके। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बुखार उतारने वाली टैबलेट, जो खून में घुलकर पूरी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। अब हम सिस्टेमिक रूट्स की गहराई में चलते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे आम रास्ते से, जिसे कहते हैं एंटेरल रूट। ये एंटेरल शब्द ग्रीक शब्द एंटेरॉन से आया है, जिसका मतलब होता है इंटेस्टाइन या आंत। तो ये वो सभी रूट्स हैं जो दवा को शरीर में पहुंचाने के लिए हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी जीआई ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कोई टैबलेट मुंह से लेते हैं यानी ओरल रूट से, तो सोचिए उसका सफर कैसा होता है। वो सीधा काम शुरू नहीं करती। पहला स्टेप है इंजेक्शन, यानी हम उसे निगलते हैं। इसके बाद टैबलेट हमारे पेट में पहुंचकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। फिर ये टुकड़े पेट के फ्लूइड्स में घुल जाते हैं, जिसे कहते हैं डिसोल्यूशन, और आखिर में आंतों से एब्जॉर्ब होकर खून तक पहुंचती है। यह है एब्जॉर्प्शन। इस पूरे लंबे सफर के बाद ही दवा अपना असर दिखाने के लिए तैयार हो पाती है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, खासकर ओरल रूट के लिए। जब दवा हमारी आंतों से एब्जॉर्ब होती है तो वो सीधे पूरी बॉडी में नहीं जाती। पहले वो पोर्टल वेन नाम की एक स्पेशल ब्लड वेसल से होकर हमारे लिवर तक पहुंचती है। अब लिवर जो है वो हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है। ये दवा को मेटाबोलाइज करती है, यानी उसे तोड़ती है। इस प्रोसेस में दवा का एक अच्छा खासा हिस्सा एक्टिव से इनएक्टिव हो जाता है, इससे पहले कि वो पूरी बॉडी तक पहुंच पाए। इसी इफेक्ट को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट। तो हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं, ओरल रूट के भी हैं। चलिए देखते हैं। इसके फायदे यानी एडवांटेजेस ये हैं कि ये सेफ है, कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक है, और इकोनॉमिकल यानी सस्ता पड़ता है। हम इसे खुद ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन इसके नुकसान यानी डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका असर धीरे धीरे शुरू होता है, और जैसा हमने अभी समझा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण दवा की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है दवा की वो मात्रा जो बिना बदले खून में पहुंचकर अपना काम कर पाती है। इन्हीं कारणों से ओरल रूट इमरजेंसीज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ओरल के अलावा दो और इम्पॉर्टेंट एंट्रल राउट्स हैं, सबलिंगुअल और रेक्टल। सबलिंगुअल रूट में दवा को जीभ के नीचे रखा जाता है, जहां से वो आसानी से खून में अब्जॉर्ब हो जाती है। रेक्टल रूट में दवा को सपोजिटरी के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों राउट्स का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फायदा ये है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर जाते हैं। यहां से एब्जॉर्ब होकर दवा सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, लिवर से गुजरे बिना। इससे असर तुरंत और पूरा मिलता है। अब हम आते हैं सिस्टेमिक राउट्स के दूसरे टाइप पर, जिसे कहते हैं पेरेंट्रल राउट्स। इसका नाम ही इसका मतलब बताता है। पार यानी बियॉन्ड या अलग, और एंटरल यानी जीआई ट्रैक्ट। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ वो सभी राउट्स जो जीआई ट्रैक्ट को बाईपास करते हैं। आम भाषा में इनमें ज्यादातर इंजेक्शंस शामिल होते हैं। पेरेंट्रल राउट्स की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल बात, खासकर इंट्रावीनस या आईवी राउट की, यह है कि इसमें बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, पूरी की पूरी 100%। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दवा को इंजेक्शन के जरिए सीधे एक वेन या नस में डाल दिया जाता है, जो उसे तुरंत पूरे ब्लड स्ट्रीम में मिला देती है।
यहाँ एब्जॉर्प्शन का कोई स्टेप ही नहीं है, इसलिए दी गई दवा की पूरी मात्रा असर करने के लिए अवेलेबल होती है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद जरूरी है। यहाँ 4 मेन इंजेक्शन टाइप्स हैं। इंट्रामस्कुलर या IM, जो 90 डिग्री के एंगल पर सीधे मसल में लगाया जाता है। फिर है सबक्यूटेनियस या SC, जो 45 डिग्री पर स्किन के नीचे वाली फैट लेयर में दिया जाता है। तीसरा है इंट्रावीनस या IV, जो 25 डिग्री पर सीधे वेन में जाता है। और आखिरी है इंट्राडर्मल या ID, जो 10 से 15 डिग्री के बहुत कम एंगल पर स्किन की सबसे ऊपरी सतह में दिया जाता है। इनके एंगल्स और इनके यूजेस दोनों याद रखना जरूरी है। तो अगर हम पैरेंटरल राउट्स को समराइज करें तो फायदे एकदम साफ है। इनका असर बहुत तेजी से शुरू होता है, इसलिए ये इमरजेंसीज के लिए बेस्ट है। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से बाईपास करते हैं और उन मरीजों को भी दिए जा सकते हैं जो बेहोश हैं या कुछ निगल नहीं सकते। लेकिन इनके कुछ चैलेंजेस भी हैं। इसके लिए स्टेरिलिटी यानी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इंजेक्शन लगाने के लिए एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर या नर्स की जरूरत होती है और ये आमतौर पर महंगे और दर्दनाक भी हो सकते हैं। इंजेक्शंस के अलावा 2 और पेरेंटल राउट्स हैं जिनका जिक्र जरूरी है। पहला है इनहेलेशन, जिसमें दवा को सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। हमारे फेफड़ों में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां से दवा बहुत तेजी से एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे कि एस्थमा के इनहेलर्स में होता है। दूसरा है ट्रांसडर्मल रूट, जिसमें स्किन पर एक पैच चिपका दिया जाता है, जैसे निकोटीन पैच। ये पैच धीरे धीरे 24 से 72 घंटे तक दवा रिलीज करता रहता है, जिससे खून में दवा का एक कांस्टेंट लेवल बना रहता है। तो अब तक हमने सारे राउट्स को अलग अलग समझा। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखने का। अगली स्लाइड में हम इन सभी राउट्स को एक कॉम्प्रहेंसिव माइंड मैप के जरिए देखेंगे, जो आपके रिवीजन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल साबित होगा। ये देखिए, ये है हमारा कंप्लीट माइंड मैप। इससे पूरा टॉपिक आपको एक नजर में समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर है मेन क्लासिफिकेशन, लोकल और सिस्टेमिक। फिर सिस्टेमिक के नीचे 2 ब्रांचेस हैं, एंटेरल यानी GI ट्रैक के जरिए और पेरेंटरल, जो GI ट्रैक को बाईपास करता है। एंटेरल में आते हैं ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल, और पेरेंटरल में है इंजेक्शंस जैसे IV, IM, SC, ID, और इसके अलावा इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल रूट्स। इस मैप को जरूर याद रखिएगा। चलिए एग्जाम के लिए सबसे जरूरी 3 बातें फटाफट रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट, ओरल रूट हमेशा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट, IV रूट का ऑनसेट ऑफ एक्शन सबसे तेज होता है और बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। और तीसरा, याद रखिएगा, सबलिंगुअल रूट लिवर को बाईपास करता है, इसलिए नाइट्रोग्लिसरीन जैसी इमरजेंसी ड्रग्स इस रूट से दी जाती हैं। चलिए, इतना कुछ सीखने के बाद अब देखते हैं कि हमें कितना याद हुआ। मैं आपसे 3 सरल सवाल पूछूंगी जो अभी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उन्हीं पर बेस्ड है। तैयार हैं आप? पहला सवाल, इनमें से कौन सा रूट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं A इंट्रावेनस, B सबलिंगुअल, C ओरल या D इंट्रामस्कुलर। थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है C ओरल। दूसरा सवाल, कौन सा रूट एक ड्रग की 100% बायोअवेलेबिलिटी देता है? ऑप्शंस हैं A ओरल, B इंट्रामस्कुलर, C ट्रांसडर्मल या D इंट्रावेनस। ध्यान से सोचिए। इसका सही उत्तर है D इंट्रावेनस, क्योंकि इसमें ड्रग सीधे खून में जाती है। और ये रहा आखिरी सवाल, नाइट्रोग्लिसरीन जैसी इमरजेंसी ड्रग्स के लिए सबलिंगुअल राउट यानी जीभ के नीचे रखने वाला रास्ता क्यों प्रेफर किया जाता है? इसके 2 मुख्य कारण सोचिए जो हमने डिस्कस किए। इसका जवाब है पहला, क्योंकि इस रूट से दवा का एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है, और दूसरा, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करती है, जिससे तुरंत और पूरा असर मिलता है। इसके साथ अब आप रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक को पूरी तरह से समझ चुके हैं। इसी तरह से लगातार सीखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।